चलिए ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो यह बैच है, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि अभी 12th पास होकर के बीए पार्ट या बीएससी में पार्ट 1 में है या 2 में विद्यार्थी हैं या 3 में, या वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी जीके जीएस की तैयारी नहीं किया है। तो 0 लेवल से हीरो लेवल का यह बैच है। आराम से ही बैच चलेगा, चूंकि ये फाउंडेशन बैच है, एकदम इनिशियल फेज से शुरू होगा। मान के चलिए 1.5 से 2 साल तक आपका ये कोर्सेस चलेगा। इसलिए एकदम ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से ही बैच में आप शामिल। तो इसमें किसी तरह का न बीपीएससी 69वीं 70वीं इस सब का कोई चक्कर बीच में नहीं। चूंकि है क्या कि बीपीएससी इधर थोड़ा सा सिलेबस अपना परीक्षा का बहुत रूटीन प्रॉम्प्ट कर लिया, तो अंतिम होते होते कोई भी बैच की तैयारी का टाइम 6 महीना 7 महीना से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। तो लास्ट होते होते कुछ विषय की स्पीड गति थोड़ी बढ़ जा रही। तो एक बैच हम सोचे ही थे जिसको कोई सबसे मतलब नहीं रहे, एक बार झाड़ के तैयारी कर, और एक बार बढ़िया से तैयारी करोगे तो तैयारी का मतलब क्या है, बीपीएससी तो एक समझो स्तरीय परीक्षा हो गया। इसके माध्यम से 2 साल में हम लोग एक जाल बनाए। परीक्षा की तैयारी 2 तरह से होती है। जैसे आपको मछली पकड़नी, तो मछली आपको मालूम है 2 तरीके से मछली पकड़ सकते हो, एक बंसी से, बंसी समझते हो, और एक जाल से। बंसी का मतलब क्या है, चेरा लगाए खाने के लिए, डाले, इंतजार किए, कभी कभी दिन भर में एक आगो धर आया तो खींच दी। तो उसमें बड़ी मछली पकड़ाती है कि छोटी मछली? छोटी मछली। बड़ी मछली बंसी सही तो हो सकता है खींच के लेके चल। तो इसीलिए अब बंसी का मतलब क्या है, कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी बंसी मेथड से करते हैं। बंसी मेथड में क्या होता है, इसमें न कोई नोट्स बनाना है न फेयर बनाना है, इसमें खाली क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं रहता। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, एमसीक्यू 1 लाइनर बनाते रहे, तो ये बंसी मेथड। मन में सोचे हुए हैं कि हम 50,000 क्वेश्चन बनाएंगे, लड़बे नहीं करेगा। जिनके जिनके यहाँ टेस्ट सीरीज चलता है सब में ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन सुनेंगे, बस 50,000 क्वेश्चन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये बंसी मेथड से एक आम मछली कभी कभी धराने का चांस होता है, वो भी छोटकन मछली, ग्रुप डी वगैरह। इससे चाहेगा बीपीएससी निकल जाए तो 50,000 छोड़ दो, 50 लाख भी क्वेश्चन बनाएगा तभी नहीं होगा। इसके लिए एक समझ चाहिए, हर विषय की पकड़ चाहिए, और ये बंसी से नहीं जाल से निकले। ये बड़ी मछली जिसकी तुम तैयारी करने जा रहे हो, ये जाल से पकड़ा है, और इसके जाल में हम लोग को इतना विषय का जाल तैयार करना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पोल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर। जिस बच्चे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना विषय तैयार हो गया, ये वाला जाल रेडी हो गया, तो बस ये जाल है। जिस समय बहाली निकलेगा, चाहे बीपीएससी निकले, चाहे रेलवे निकले, चाहे दरोगा निकले, ये नहीं है कि बीपीएससी बीच में दरोगा निकल गया, सीडीपीओ निकल गए। अब तो एक नया चीज किया है कि बीपीएससी जो भी सीडीपीओ टाइप का जितने एग्जाम है सबका पीटी एक साथ हो। मेंस में कुछ का नेचर अलग है तो वो अलग अलग होंगे, पीटी एक साथ। तो एक बार जो बढ़िया से तैयारी कर लिया, एक मछली भी है तो लड़का घींच के बाहर ले आएगा कि धरा गया। अब इसी में जिसका तैयारी में एक विषय में दंडी मार कि ज्योग्राफी में छेद है नहीं ठीक से पढ़ा, तो मछली धराया हुआ इधर से निकल जाएगा कि जी का कहे सर 102 पर सिलेक्शन था, 101 लाए हैं, तो वो छेद है, भाग गया उधर से। तो आपको हर विषय को ईमानदारी से तैयार करना होगा। तो पहले तो आपको समझना होगा कि अभी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी है, इसमें कंप्लीट जीके जीएस
केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं है, दरोगा हो गया, सीडीपीओ हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो इसमें लड़के की तैयारी क्या है। कई लड़के को हम देखे हैं, हम तो जो पढ़ाते हैं, सोच लीजिए आपको आश्चर्य होगा, 14 साल के लड़का से शुरू हो जाता है, 41 तक पहुंच जाता है। उसको हम कहते हैं कि अरे एक साल में भी एक विषय तुम पढ़े रहता तो 10 गो विषय है, साल भर में भी एगो तैयार करता। 18 साल से तैयारी में लगता और सोच लेता कि हर साल 2023 खाली हिस्ट्री, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, 24 ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 25 इकोनॉमी पढ़ेंगे, 10 विषय पढ़ना है, तैयो 28 साल के होगा तो नौकरी लग जाएगा। ये 41 कैसे पहुंच जा रहा है? तो किसका पहुंचता है? जो उठपटांग पढ़ता है। उसकी तैयारी क्या है? जिसकी बहाली निकले ओकरे कोचिंग खोजित रहता है। अभी निकाल ना दे अभी कि रेलवे में इतना सीट, कहा रेलवे के पोस्टर हो भाई, देख तो कब बैच नया शुरू है, रेलवे ज्वाइन। पढ़ना शुरू किया, मालूम चला उसकी परीक्षा 3 महीना में है। टीचर तो अपना सिलेबस टाइम से खत्म करेंगे, तो गियर एक्सीलेटर चेंज किए, सिलेबस खत्म, फेल ना हुआ। फिर बहाली दरोगा, देख तो रे दरोगा के बैच कहाँ है, फिर ज्वाइन मारा, लो उसका भी वही। तो जब तक एक बार झाड़ के नहीं पढ़ोगे, तुम बहाली निकलेगा, कोचिंग धरोगे, तो धरते ही रहो, यहां तक होके एक्सपायरी डेट हो जाएगा। जनरल वाले बच्चे का तो 35 से 36 में एक्सपायरी डेट है, काम खत्म हो गया। 37 साल के बाद आपको मान लिया जाएगा कि आप नौकरी लायक नहीं है, कोई और धंधा तलाश। तो इसीलिए आपको सोचना है कि नहीं, हमारा 5 वर्षीय योजना न रहे, एकदम ऐसा टारगेट लेके चलें कि हमारा 1.5 साल के लगभग में पीटी हो जाए, 1 साल की तैयारी मेंस का, निबंध का बढ़िया से हो जाए, ग्रेजुएशन खत्म होते होते एकदम करंट फेज में निकाल दें कि नहीं हमारा एकदम सीधा सीधा जॉब हो। तो इसमें बीपीएससी में आपको पहले तो बता दें 150 क्वेश्चन होते हैं पीटी में। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस बार से निगेटिव मार्क्स भी पिछले बार से शामिल हो गया, उसके पहले निगेटिव नहीं थे। 150 में ही मान के चलिए कि आप लगभग 100-105 अगर बना रहे हैं, पीटी पास हो जाएगा। पीटी का नंबर आगे नहीं जुड़ता है, इससे पास के लिए है। तो ये बैच अभी पीटी का है, टारगेट मान के चलो कि इतना प्लस हम लोग गेन करेंगे, इसके लिए क्लासेस चल रहा। जब मेंस एग्जाम में आओगे, मुख्य परीक्षा में आओगे, तो मुख्य परीक्षा में 2 ही मेन पेपर है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये दोनों 300 नंबर का है, 6 घंटा लिखना हो। 100 नंबर का हिंदी होता है, वो क्वालिफाइंग है, वो नंबर नहीं जुड़ता है। 30 नंबर आ गया तो काम क्लियर, वो सब कहा जाता है। और 300 नंबर का निबंध है, जिसमें 3 निबंध लिखना हो। बस यही 900 नंबर का मुख्य परीक्षा है। जब आप ये भी पास हो जाओगे तो 120 नंबर के इंटरव्यू होंगे। मुख्यमंत्री इधर अनाउंस किए हैं कि किसी बच्चे का इंटरव्यू में 30% से कम नंबर दिए हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कारण बताइए कि इतना तेज है, मेंस निकाल लिया तो इंटरव्यू में कम नंबर काहे दिए। और किसी का 90% से ज्यादा दिए हैं तो वो भी रिकॉर्डिंग लगाइए कि इतना ज्यादा काहे दे दिए। तो मिला जुला के ऐसा हड़का दिया गया है कि एवरेज मार्क्स सब निकल जाएगा। बहुत विशेष रहेगा तभी कम होना है, बाकी कुछ नहीं जानेगा, खाली सॉरी सर इतना बोलेगा, कुछ नहीं जान रहा है। कुछ पूछेगा तो सॉरी सर, खाली टाइट देख किए हुए, तब भी 30-40% नंबर उसको मिलना। तो मिला जुला के है यही, इन दोनों से मेघा सूची तैयार हो। कौन बच्चे कितना ऊपर रैंक लाएंगे, उतना ऊपर पोस्ट मिलेगा। जिस परीक्षा की तैयारी के लिए तुम आए हो, अगर ये निकल गया तो तुम्हारे नाम से गांव का नाम हो। तुम साधारण परीक्षा की नहीं तैयारी कर रहे हो, कितनों नीचे रैंक है तो समझो कि ऑफिसर बनोगे। ग्रेजुएशन लेवल पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे। हाथी बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। एकर कितनों खराब रैंक बाकी के अच्छा रैंक से ही ऊपरे, ये समझ ली।
अचानक आदमी में जन्म लिए हो, 3 साल बाद भगवान वाला जिंदगी हो, कुर्सी लपेगा एकदम, साहेब सर सैल्यूट सलामी देख के मिजाज गदगद होगा कि हाँ तैयारी, अब ये तो ओरिजिनल रंग लाया, एकदम फॉर्म में। भगवान कैसनो बनाए हैं, देखने में सबको सुंदर लगो, पावर से ना सुंदर लगता है। एक बार अभी डीएसपी बन ना जाओ, कैसनो रूप रहे, डीएसपी साहब है कि एकदम देखता है चाल ढाल, चाहे तो जैसन रहो, पावर मिलते ही सुंदर हो जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे, सब गुण आ जाएगा तुम्हारे पास कि इससे ज्यादा बढ़िया धरती पर कोई नहीं। तो इसीलिए ईमानदारी से एक बार पढ़ना शुरू कीजिए। हम लोग की ड्यूटी क्या है, क्लास में 0 से चले कि तुम्हें समझ में आ जाए, तो वो आ जाएगा। ये बैच में अगला दिन पूछताछ भी रहेगा, चूंकि ये आराम वाला बैच, डेली हुर्रा देंगे कि याद किया कि नहीं, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और जहां एक बार याद वाद करे लग गया तो बस फिर तो अपने तुम दे हाथ झाड़ेगा कि जी 2 नौकरी के ज्वाइनिंग आल है सर, छोड़ दिए तीसरका के तैयारी। जेकर जाले बन गया जी तो मारेगा और कहेगा कि गरई छोड़ो, रेहू धरना है। तुम लोग कई लोग सुना होगा कि 2 नौकरी छोड़ के तीसरा में जा रहा, बंसी वाला कभी छोड़ेगा? दिन भर तपस्या में बैठल है ऐसे, अरे धरी भगवान से भेंट है। जाल वाले लोग भगवान से भेंट नहीं है, जब मछली डालेगा कहेगा हो गया निकाल, नहीं मजा आया छोड़ दो, फिर दूसरा निकाल, तो जब चाहेगा तब निकाल ले। तो हम लोग एक सुंदर 1.5 साल में जाल बनाएंगे, और उस जाल के बनाने के बाद तब लगेगा कि नहीं हमारे लिए एग्जाम कोई भारी नहीं। तो पहले हम लोग आज शुरुआत कर लेंगे, एकदम 0 से लिखते जाएंगे और हर चीज कॉपी पे लिखा रहेगा। नई कॉपी वगैरह सब अभी तो तुम लोग रैक में से झाड़ के चला है कि कॉपी के पन्ना बच रहा है, लेके चल दिया है, कल से बता देंगे उतना सब पेज उज सब व्यवस्थित करके चलेगा। नीचे लिख दीजिए हेडिंग बीपीएससी, बीपीएससी नीचे लिख दीजिए पीटी 150 क्वेश्चन 2 घंटा, इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। डेढ़ 150 क्वेश्चन 2 घंटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चलिए नीचे लिख दीजिए मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में आपका हो गया GS 1, नीचे GS 2, ये 300 अंक के होंगे। और निबंध 300 अंक के होंगे। मुख्य परीक्षा यही 900 अंक के होते हैं। मुख्य परीक्षा में 100 अंक का हिंदी भी होता है, 100 अंक का है, लेकिन इसका अंक नहीं जुड़ता है, केवल पास करना है 30 अंक। हिंदी का जो परीक्षा होगा उसमें केवल पास करना है 30 अंक लाके, इसका नंबर नहीं जोड़ता है। लिख दिए सब। चलिए नीचे साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, कितने नंबर का है? 120 अंक। इंटरव्यू 120 अंक। बोलिए, ऑप्शनल खत्म हो गया। बीपीएससी में अब कोई ऑप्शनल नहीं है। बीपीएससी में ऑप्शनल वगैरह सब खत्म हो गया, कोई ऑप्शनल का नीड नहीं है। ऑप्शनल के जगह ही आ गया है क्या? निबंध। पहले निबंध नहीं था, ऑप्शनल के जगह निबंध आ गया।
इसी कारण से अब एक आराम हो गया। पहले साइंस के बच्चे ऑप्शनल होने से ज्यादा नंबर लाते थे, मैथ वाला ज्यादा लाते थे। अब सब लोग बराबर है, कोई बच्चा टॉप 1 रैंक ला सकता है, खाली 3 सेक्शन चेक करना। तो अब इसमें अभी हम लोग चलेंगे, ये तो पूरा ओवरऑल सिलेबस दिखा है। अभी हम लोग चलेंगे पीटी की तैयारी, प्रीलिम्स एग्जाम जिसको कहते हैं। तो पीटी का पाठ्यक्रम हम लोग देखें तो नीचे लिख दीजिए पीटी पाठ्यक्रम। पीटी पाठ्यक्रम लिख दीजिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग। इतिहास कितना भी किस्मत खराब होगा तो 35 क्वेश्चन पूछेगा, भूगोल 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान 10 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी फिक्स है 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के 6 और 4 पिछले बार दिया है 10 क्वेश्चन। बाकी इसमें जो देख रहे हैं ये आपका 30 और 30 60 हो गया, और 10 70 105 हो गया। 150 में 105 घटा दोगे तो बाकी कितना बच गया 45। ये दोनों की भूमिका मेन है। मान के चलो कि अगर 25 यहाँ है तो 20 यहाँ रहेगा, अगर ये 30 हो गया तो ये 15 हो जाएगा। क्लास में ही लाल ब्लू हरियर पीयर कलम लाओ, हम भी वही करेंगे। लाल ब्लू तुम भी यही करेगा, घर में बस बैठ के याद करके आएगा। इन्हें कि यहाँ रफ घर सफ खा के सूतो, यही सब करेगा और घर में एकदम याद करके टन टन आएगा। चले लिखा गया सबसे। चले नीचे आज से हम लोग नए विषय की शुरुआत करेंगे। विषय लिख दीजिए इतिहास। इतिहास चलो समझो। देखिए अब हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री समझने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। कई लड़के का हम आदत देखे हैं कि सबसे भारी उसको इतिहास से लगता है कि सर डेटे याद नहीं होता। तो जो लड़के सीक्वेंस से नहीं पढ़ेगा उसको सही में भारी लगेगा। जो लोग समझेगा तो इससे हल्का कोई विषय नहीं। पहले तो जीरो से चले, इतिहास कहते किसको। तो ये सब बात भुला जाओ कि इतनी मने बीती अब बीती कहानी, वो सब इतिहास नहीं।
कई नालायक इतनी मैंने बीती, अब बीती हुई घटना, वो सब इतिहास नहीं। इतिहास है क्या? 4 जीवन है हमारे पास। एक जीवन को कहते हैं सामाजिक जीवन, दूसरा जीवन को कहते हैं आर्थिक जीवन, तीसरा नंबर को कहते हैं राजनीतिक जीवन, और चौथा नंबर को हम लोग कहते हैं धार्मिक जीवन। किसी भी व्यक्ति के पास 4 जीवन है, और इस चारों जीवन में जो भी चीज निरंतर चला आ रहा है, जिसको हम लोग निरंतरता कहते हैं, और जो भी चीज परिवर्तन हो रहा है, इसी की कहा जो बात है, पहलू है, इस पहलू को हम लोग इतिहास कहते हैं। देखो पहले एकदम बेसिक बात समझो। आप डेली पढ़ते हो, इतिहास नहीं है, लेकिन आज बैठे हो, पहला दिन, चार्ज हो रहे हो, मन में सोच रहे हो बीपीएससी निकालना है, तो जिस दिन निकल जाएगा तो आज का डेट एक ऐतिहासिक डेट हो जाएगा कि आज बैठ के बंसी हटा के जाल बुनना शुरू किए थे। तो आज एक ऐतिहासिक डेट हो जाएगा कि आज हम लोग प्रारंभ किए। डेली फिर पढ़ते जाएगा, फिर बीच में एकदम नहीं पढ़ेगा, कोई दिन कनवा ऐठेंगे कस के, कहेगा आज भी एक ऐतिहासिक डेट है, बीच में मटिया रहे थे, कान ऐठाया तो फिर चार्ज हो गए, तो ऐतिहासिक हो। जो निरंतरता है और जो परिवर्तन है, उसकी पहलू को ही इतिहास का। अब ये क्या है, इसको समझना है। हिस्ट्री वही बच्चे समझेगा जिसको 4 बात समझ में आए। जब हम सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो इसमें आपको समझना है महिलाओं की स्थिति, भोजन, वस्त्र, ये सभी बात जो चल रहा है, कपड़ा, मनोरंजन, वस्त्र, ये सभी को सामाजिक जीवन कहते। जैसे हम तुमको कहें कि 2023 के सामाजिक जीवन बोलो, अरे हड़प्पा तो बाद में आएगा, पहले तुम अभी देख रहा है, उस पर एक लाइन बोल ही नहीं सकता, तो तू हड़प्पा कुछ ही पढ़ेगा। पहले अभी का बोलो सामाजिक जीवन, अभी का बोलो आर्थिक जीवन, अभी वाला बोलेगा तो सब हो गए। खड़ा हो तुम, मनोरंजन पर अभी एक लाइन बोलो कि आजकल मनोरंजन के लिए लोग क्या करते हैं। गेम खेलते हैं, बहुत बढ़िया। और एक लाइन, मूवी वगैरह देखते हैं, बहुत बढ़िया। बैठ जाए, देखो एकदम सही है, रटना नहीं है। कई नालायक मनोरंजन पढ़वे नहीं किए, अरे मनोरंजन तुम कैसे करता, तो कहेगा ना कि आजकल मनोरंजन के लिए मुख्य साधन मोबाइल है, उसमें लूडो खेल सकते हैं, उसमें गेम खेले, कुछ नहीं समझ में आया तो शॉर्ट्स देखते रहे, ये देखे हा 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 मारे, फिर ही मारे, बैठ करके वो किए, कुछ नहीं हुआ तो सीरियल मार दिए, गाना सुन लिए, सिनेमा देख लिए। ये अभी का है। क्या हड़प्पा में यही रहता होगा? हड़प्पा में 4G था, मोबाइल था नहीं, तो उस जमाने में क्या था, हर लेसन का पढ़ेंगे। तो जब तुम 23 समझ रहा है तो जमाना समझ में आ जाए। अब 23 नहीं समझ रहा है तो जमाना तुम क्या समझे। चलो अभी देखें, खड़ा हो, महिलाओं की स्थिति बोलो अभी 23 में। हाँ बहुत बढ़िया। वो पुरुष जो भी कार्य करते हैं महिलाएं कर सकते हैं, सभी पद धारण कर सकते हैं, महिलाएं बाहर निकल सकते हैं, महिलाएं कहीं भी दरबार में भाग ले सकते हैं। बैठ जाइए, बहुत ही बढ़िया। महिलाएं पर्दा प्रथा नहीं है। विधवाओं का विवाह हो सकता है, विधवा विवाह हो सकता है ना। अगर कोई विधवा का विवाह हुआ तो क्या समाज खराब दृष्टि से देखेगा? नहीं। तो आजकल जो चीज देख रहे हैं हम लोग, बोले अब उधर लेसन चले कि उधर क्या था, अब तुमको पढ़ाएंगे ऋग्वैदिक में क्या था, उत्तर वैदिक क्या था, महाजनपद क्या था, किस लेसन में खिंचाएगा, कब थोड़ा कस के खिंचा जाएगा, कब फिर कहाँ खिंचाएगा, कौन कौन सिस्टम चलेगा, यही इतिहास, निरंतरता और परिवर्तन। अब हम लोग इसमें महिलाओं के बारे में पूरा देखेंगे। चलो भोजन बोलो, बोलते जाओ, सब अभी तुम लोग से कंठ खोलवाएंगे, उधर फिर पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री समझ जाएगा। भोजन पर बोला, काका नाश्ता भोजन क्या क्या होता है? नाश्ता काका खाते हैं, कस के बोल, अनेक तरह के छोड़, अनेक तरह में नाम बोल। मंचूरियन, चाउमीन, ये सब कहाँ के ले रहे आइटम ना बोल।
तो हम लोग देख रहे हैं मोमोज, तो ये सब जो देख रहे हो वो आइटम बोलो, शाकाहारी मांसाहारी अलग तरह के वेराइटी जितने हैं, बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। तो उस जमाने में भोजन कैसा रहेगा हम लोग फिर लेसन वाइज अध्ययन करेंगे। चलो बगल में बोलो, वस्त्र पर बोलो, कस के बोलो। खाना उना नहीं खाया तुम लोग? ठहरो, हमरा बंद करे थे। ये लोग ऐसा बोलता है कि पार लग जाए कुछ बोल के। बोलो, सूती वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। लड़के लड़कियां का वस्त्र एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लड़कियां लड़कों का वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन लड़के लड़कियों का वस्त्र धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बढ़ जाओ, हम लोग 23 का पढ़ रहे हैं। लड़की अगर लड़का का वस्त्र धारण करके आए, फुल पैंट शर्ट तो चलेगा, जींस टी शर्ट चलेगा, लेकिन कोई लड़का हमारा सलवार सूट मार दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम लोग 23 का देख रहे हैं कि वस्त्र का हालचाल क्या है। तो ये देखो, हम केवल अभी इसीलिए बता रहे हैं कि जो लड़के वर्तमान का सामाजिक नहीं समझ रहा है, हिस्ट्री कभी ठीक नहीं हो। इसी प्रकार अभी हम सब ठीक करेंगे अभी का, तब हिस्ट्री का लेसन लिखाएंगे। और हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, हर लेसन में देखना है कि लक्षण क्या था, महिला क्या थी, भोजन क्या था, वस्त्र क्या था, मनोरंजन में क्या करता था। हर लेसन में जहां पढ़े और सब के निरंतरता जोड़ दिए, परिवर्तन जोड़ दिए, तो मने मन मुस्कुराए कि हिस्ट्री खत्म हो। देखो हिस्ट्री कितना आसान है, लेकिन हिस्ट्री के लिए सीक्वेंस आना चाहिए। तो अब पहले ये बताओ सामाजिक जीवन क्या है, ये बात तो क्लियर हो गई है सबका। देखिए ये बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है और इसमें हम चाहते हैं कि सारे बच्चे खूब इत्मीनान से समझते हुए आगे बढ़े। तो एकदम जो बच्चे स्थिरता, कितनों भोंद, भोंद कोई होता ही नहीं। कई लड़का स्वतः भोंद है, अपने से घोषित कर ले कि हमारा दिमाग है ना है, वो अपने से घोषित किया हो। इसमें कोई बच्चा कितना बड़ा पद पे चला जाएगा वो कोई नहीं जानता, सब बीज है। किससे कितना बड़ा पौधा निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। मन को टाइट रखना। तुम्हें बनाने वाले कौन है? स्वयं भगवान। तुम्हारे अंदर प्राण भगवान ने डाला है, तो तुम साधारण हो ही नहीं सकता। मानो ईश्वर की सबसे बड़ी कृति, और ईश्वर तुमको बनाए हैं तो कहीं ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। हाँ ये अलग बात है कि तुम ईश्वर के बनाने के बाद जंगिया रहे हो। हम लोग का काम है सरे सुरेश मारना, फिर चमका देंगे, सब छूट जाएगा। खाली ध्यान आज से भी दे, हाथ झाड़ दिया कि जो हुआ सो हुआ, बड़ी आराम की, बड़ी बात सब चला है। आज से 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना शुरू करेंगे, हर बात क्लास में समझेंगे और यहां से भी ध्यान देंगे, तो तुम्हारे जीवन का एक जो राह चल रहा था उसका अचानक एक टर्निंग पॉइंट होगा और कहोगे कि यह बैच हमारे जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ लाया, न तो हम दूसरा जगह चल जाते, अब एगो वीआईपी कुर्सी वाला पद मिल गया। तो ये मोड़ किसी को भी मिलेगा, खाली ध्यान देना है। तो पहले ये बताओ सामाजिक जीवन ये क्लियर है सबका? किसी भी लेसन का अब हम तुमको कहेंगे कि बताओ क्या उत्तर वैदिक काल में महिलाएं बाहर राज दरबार में जा सकती थी, महिलाएं पढ़ लिख सकती थी, विधवाओं का विवाह हो सकता था, पर्दा प्रथा था कि नहीं, सती प्रथा था कि नहीं, एक से अधिक विवाह कर सकते थे कि नहीं, बहुपत्निक विवाह था कि नहीं, बहुपति विवाह था कि नहीं, बड़ी वेराइटी चले। जब हम तुमको कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, मान लो एक लेसन है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि इस बैच में बच्चे नहीं जानते हड़प्पा सभ्यता, लेकिन तुमको क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोग मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते होंगे, मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते होंगे। लॉटरी मारना है, चॉइस ए नाच गान, चॉइस बी पासा का खेल, पासा का खेल, चॉइस सी भैंसा की लड़ाई, भैंसा की लड़ाई, 2 भैंसा के लड़वा दिया, इधर बैठ के देख रहे हैं, हेट गर्दा उड़ाए हुए दोनों, तो मनोरंजन चल रहा। मुर्गा लड़ा दिए, बैठ के देख रहे हैं, तो मनोरंजन चल रहा। आजकल के आदमी के भिड़ा के देख रहा है, तो मनोरंजन चल रहा। इन्हें पिन मारा, उन्हें पिन मारा, मारा फेटा फेटी शुरू, गोल घेर के देख रहा है कि हाँ मजा आ गई, बड़ी मार मारा उसको, तो मनोरंजन का पार्ट हो गया। अब भैंसा की लड़ाई, एक घोड़दौड़। अब तुमको हम कहें कि बताओ हड़प्पा सभ्यता में बताओ मनोरंजन के लिए क्या नहीं होता होगा?
गेस करो, तोरा क्या लग रहा है? खड़ा हो, बोल, इनमें क्या लग रहा है? ये चारों में क्या नहीं करता होगा? नाच गान, पासा का खेल, भैंसा की लड़ाई, घोड़दौड़, नाच गान। अच्छा बैठ जाओ, तोरा क्या लग रहा है? घोड़दौड़। अच्छा बैठ जाइए। तो आपको पढ़ाएंगे, देखो यही सब परीक्षा में आएगा। अब आप पढ़ोगे कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, तो जब घोड़ा पालतू पशु नहीं था तो क्या वो घोड़दौड़ करेगा? नहीं, तो आंसर घोड़दौड़ नहीं करता था। बात समझ ना। अब नाच गान जो लड़के सोच रहे थे, तो जब हड़प्पा पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि हड़प्पा में कांसे की नर्तकी मिली, वो नाचे वाली मिली है कांसा की। तो जब नाचे वाली मिली है तो बजावे वाला भी कोई होगा, बिना बजेले नाचेगा कैसे? बोलो रे, बात समझ रहा है ना? तो नाच गान, नृत्य, संगीत चलता होगा। तो ये तमाम लेसन जब पढ़ोगे ना तो आनंद आएगा, फिर हिस्ट्री ऑटोमेटिक जुटने लगेगा कि हाँ सही है। तो अभी मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे हमारे इतना समझ ले कि सामाजिक का मतलब ये सब होता है। दूसरा बोलो, इसका नाम क्या है? आर्थिक। आर्थिक माने रुपया पैसा। तो जब आर्थिक पढ़ोगे तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, यहीं से कोई लेसन शुरू होगा पूरे एंशिएंट। मुख्य आधार का मतलब कहां से पैसा आ रहा है। तुम्हारे घर में पैसा का मुख्य आधार है, खेती है, नौकरी है, बिजनेस है, अलग अलग वेराइटी हो। उस लेसन में भी उसी तरह समझना है कि मुख्य आधार उसका कृषि है, मुख्य आधार उसका पशुपालन है, मुख्य आधार उसका व्यापार है। इन सभी पर डिटेल भी पढ़ना। खेती में कैसे खेती होती थी, किन किन जानवरों को पालतू बनाया गया, कहां कहां क्या बिजनेस चलता होगा, समुद्र मार्ग से बिजनेस था कि नहीं, स्थल मार्ग से बिजनेस कैसे होता था, बंदरगाह कौन कौन थे। बंदरगाह समझते हो? अब बंदरगाह कौन कौन थे ये भी पूछा जाएगा। खड़ा हो। बंदरगाह माने बंदर काला मुंह वाला, वहां बंदर की लाल मुंह वाला, लाल वाला बंदर। अच्छा बैठ जाओ। बंदरगाह कहते हैं जहां से पानी वाला जहाज खुलता है, वहां बंदर नहीं रहता है। बात समझ लेना, नहीं कि लाल मुंह वाला बंदर करेगा। बंदरगाह बोलेंगे तो समझना कि वहां से पानी वाला, जैसे ट्रेन खुलती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेशन। बस खुलेगी तो बस अड्डा, और उसी तरह पानी वाला जहाज खुलेगी तो बंदरगाह। ये ना कि यहाँ लाल मुंह के बंदर कर देना, काला मुंह के बंदर कर देना। इसीलिए हम चेक किए कि बंदरगाह देख के बंदर समझ रहा है कि नहीं। जब बोले बंदरगाह तो कहना वो पानी के जहाज कहां से खुलता था। तो वो हम लोग लेसन वाइज देखेंगे कि उस समय का इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन था। अब ये जब देख रहे हो, इसी में मुद्रा, सोना का मुद्रा, चांदी का मुद्रा, ज्यादा मुद्रा क्या था, किस प्रकार से लोग बिजनेस करते थे, इस समय आयात क्या होता था, निर्यात क्या होता था। इतनी बात जब समझ में आ जाएगी तो उस लेसन का आर्थिक जीवन कंप्लीट हो जाएगा। और अगला लेसन से उसको जोड़ना है, क्या चीज निरंतर है, क्या परिवर्तन। देखो गायब नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी है और आज 2023 में भी बैलगाड़ी है, तो क्या बैलगाड़ी की निरंतरता है कि नहीं है? परिवर्तन क्या है? उस समय हवाई जहाज नहीं था, आज हवाई जहाज। उस समय बैलगाड़ी मुख्य साधन था परिवहन का, आज गौण साधन है, आज मुख्य साधन नहीं है। तो कई चीज यही निरंतरता और परिवर्तन इतिहास के पॉइंट्स हो गए। राजनीतिक बात चले, राजनीतिक में सबसे इंपॉर्टेंट है राजा कौन है, उस राजा का राजत्व सिद्धांत क्या है, उस राजा का साम्राज्य विस्तार क्या है, साम्राज्य विस्तार क्या है, उस राजा के सहयोग के अधिकारी कौन कौन है। देखो ये मुख्य पार्ट राजनीतिक जीवन में सीखना। अब दो तीन बात, राजत्व सिद्धांत कई बच्चे हड़बड़ाते हैं। राजत्व सिद्धांत माने वो राजा कौन से थ्योरी पर राज कर रहा, क्या बोल रहा है लोगों। हर राजा का अपना अपना प्रिंसिपल हो। जैसे अशोक, वो अपने अभिलेख में लिखता है कि सारे प्रजा मेरे संतान है। तो अब बताओ, राजा कह रहा है कि सारे प्रजा मेरे संतान है, तो उसके राजत्व में पिता पुत्र का, राजा और प्रजा के बीच संबंध को दिखाया गया।
अगर राजा बोलता है कि सारे प्रजा मेरे संतान हैं, तो इससे राजा का पावर बढ़ गया कि घट गया? बोलो, बढ़ गया। हम बोल रहे हैं कि सारे लोग हमारे विद्या परिवार का सदस्य है, स्टूडेंट नहीं है, सब हमारा परिवार है, तो मेरा पावर घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। जिसको चाहेंगे एक फट लगाएंगे, नहीं सुनाएगा, धाए से मारेंगे, कहेंगे यही परिवार है तू, तो तुम पिटाइयों के कहेगा हूं परिवार बोल बोल के बड़ी मारे। तो राजा तो सिद्धांत देखो अलग होगा। तुम देखता होगा पुलिस चौराहे पर खड़ी है, हेलमेट नहीं पहना इधर आओ 500 फाइन। और तुम मोटरसाइकिल रोक के उससे पूछो कि अच्छा भाई ये बताइए, हेलमेट हम नहीं पहने हैं तो गिरेंगे तो मेरा माथा फूटेगा कि आप? तो मेरा आपको काहे के लिए भार पड़ रहा है? हम पहने चाहे नहीं, मेरा माथा है, चुरवा ले चाहे रखें, ये फाइन काहे के लिए ले रहे? तो पुलिस कहेगी सारे प्रजा मेरी संतान है, हम अपन बेटा के ऐसी माथा फूटे नहीं देंगे, फाइन लेंगे, पहनो, ऐसे जाने नहीं देंगे। तो अब तुम समझ रहा होगा कि हेलमेट क्यों पहनना है, चेक क्यों कर रही है। राजा का थ्योरी है सारे प्रजा मेरे संतान है और बेटा के हम ऐसे माथा उठा फूटे नहीं देंगे, रुकवा के डांटेंगे, टोकेंगे, फाइन लेंगे, लगवा के तब भेजेंगे। तो देखिए ये सिद्धांत, हर राजा का अपना अपना प्रिंसिपल हो, कोई बदमाश होगा, कोई सीधा होगा, कोई इधर के थ्योरी पर होगा, कोई उधर होगा, सबका अपना अपना थ्योरी होगा। अब सब थ्योरी पढ़ोगे तो तुमको धीरे धीरे आनंद आएगा कि ओ ये राज ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये डिजाइन ऐसे किया, सबका अपना है। किसका साम्राज्य विस्तार कितना है, कौन कौन लड़ाई किया, कहां तक क्षेत्र फैलाया, सब इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक में। उसके अधिकारी कौन कौन, क्या केंद्रीकृत प्रशासन है, एक ही जगह से सबका प्रशासन है, या पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अलग अलग तरह का ये पूरे सिस्टम हम लोग राजनीतिक जीवन में पढ़ेंगे। अगला नंबर आ रहा है, इसका नाम है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय ईश्वर कौन है, इस पूजा पाठ का उद्देश्य क्या है, इहलौकिक है, पारलौकिक है, आत्मा है कि नहीं, लोग मान रहे हैं कि नहीं, पुनर्जन्म मान रहे हैं कि नहीं, इस धर्म का मेन मान के चलिए कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। जैसे आप पूजा करते हो, बताओ एक ईश्वरवादी हो कि बहु ईश्वरवादी हो? आप एक भगवान मानते हो कि कई भगवान? बोल रहे बहुत सारा, तो बहु ईश्वरवादी हो। कोई कहेगा कि जी ना एक गो खाली जे है शंकर जी, एक ईश्वरवादी, केवल एक अल्लाह और कोई नहीं, एक ईश्वरवादी, केवल एक गॉड तो एक ईश्वरवादी। भगवान कितने हैं तो जी मत कहिए, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, हनुमान जी है, तो ये सब तो अभी शुरू हो रहा है, दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, काली जी है, नन स्टॉप बोले तो कहेगा वो बहु ईश्वरवादी। बोलो एक ईश्वरवादी बहु ईश्वरवादी तो समझ में आ रहा है। अब तुमको कहें पूजा का उद्देश्य क्या है, इहलौकिक कि पारलौकिक, तुम पूजा किस लिए करते हो, इस लोक के लिए कि परलोक के लिए? तो हर तरह का पूजा। कोई बूढ़ा बूढ़ी कहेगा एक आशी किए हुए हैं, पूछोगे काहे के लिए, तो ऊपरे सीट रिजर्व होता है, तो कहेगा कि वो ऊपरे के है, तो ये परलौकिक पूजा है। तुम भगवान को जब गोड़ लगे हो तो ऊपरे के लिए कुछ किया है नहीं, ऐसे जब मारा है तो नीचे के कुछ डिमांड रखा है कि भगवान ये वाला दे दीजिएगा। तो तुम्हारी पूजा इहलौकिक है कि पारलौकिक है? इहलौकिक। तो पूजा इहलौकिक होगा, पारलौकिक हो सकता है। आत्मा मानते हो कि नहीं? बौद्ध धर्म पढ़ोगे, जैन धर्म पढ़ोगे, तो कौन धर्म आत्मा मानेगा कि आत्मा है नहीं है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, कर्म के अनुसार से फिर से जन्म होगा कि नहीं होगा, इसमें कई तरह की बातें चलेगी, उस सभी धार्मिक जीवन में पढ़ेंगे। तो अब ये बताओ, जो बच्चे हिस्ट्री में इतने समझ रहा है कि हम किस में रखेंगे, तो हम बड़ा खुश होते हैं कि हिस्ट्री का ही विद्यार्थी बन जाएगा। जो लड़का यही नहीं समझेगा तो हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं बनेगा। जैसे अभी हम एक दो ट्राई कर ले, कई नालायक लोग को आर्थिक सामाजिक से मतलब नहीं होता है, इतिहास डैश इति अर्थ बीती होता है, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, हो गया तो इतिहास। अब इतिहास का मतलब वो सब नहीं है, इतिहास सिर्फ इन जीवन के निरंतरता और परिवर्तन है। अभी देखें, खड़ा हो, तीसरा नंबर खड़ा कर। तुमको सोच के बताना है, मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सामाजिक है कि राजनीतिक है कि धार्मिक जीवन है? मुद्रा आर्थिक जीवन है। वेरी गुड, बैठ जाइए, इसका मतलब एकदम समझ रहा है। बोलो
कपड़ा लता वस्त्र किस जीवन में पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम बैठ जाइए। तो इसका मतलब है कि टावर धर रहा है, हम जो चाह रहे हैं एकदम स्टेप पकड़ रहा है, और यहीं से इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो नीचे लिखा जाए इतिहास, नीचे लिखिए सामाजिक कौमा आर्थिक कौमा राजनीतिक और धार्मिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। चलिए नीचे लिख दो सामाजिक जीवन, लिख के डैश। सामाजिक जीवन लिख के डैश, डैश देके लिख दो मनोरंजन कौमा महिलाओं की स्थिति, कौमा भोजन वस्त्र, चलिए नीचे लिख दो आर्थिक जीवन। लिख दीजिए आर्थिक जीवन में डैश देके लिख दीजिए कृषि, पशुपालन, व्यापार, मुद्रा। बाकी व्यापार जब पढ़ोगे तो हम लोग आएंगे स्थल मार्ग से, जल मार्ग से, तमाम डिटेल चलेगा। नीचे लिख दीजिए राजनीतिक जीवन लिख दीजिए राजा, कौमा नीचे डैश देके राजत्व का सिद्धांत, नीचे साम्राज्य विस्तार, नीचे डैश देके अधिकारी, नीचे लिख दो धार्मिक जीवन, लिख दीजिए ईश्वर, कर्मकांड, आत्मा, पुनर्जन्म, उद्देश्य, चलिए हो गया। अब यहां से इतिहास को 3 भाग में बांटेंगे हम लोग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके पहले थोड़ा एडी बीसी ये सब हल्का समझाएंगे, तो अगले दिन बेसिक और थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। जो लोग एकदम जीरो से हमारे साथ हो, 10-15 दिन आते आते आप हिस्ट्री में लगने लगेगा कि बड़ा अनुकूल विषय है, हमारा सब याद होते जा रहा है, दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ हम सब हटा दें तो क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि सिक्का किसमें पढ़ेंगे? आर्थिक में। पशुपालन किसमें पढ़ोगे? आर्थिक में पढ़ेंगे। बताओ युद्ध के बारे में राजनीतिक जीवन में पढ़ेंगे। तो जो लड़के का ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो मतलब बस हिस्ट्री का धीरे धीरे लाइन लेंथ एकदम सही आ रहा है। तो ये तो स्टेप क्लियर है ना सबका। कल पुनः क्लास डेली होगा, आप व्यवस्थित टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, उस टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, रूटीन वहां अपलोड होगा, कोई पीडीएफ अगर रहेगा तो वहीं अपलोड होगा, आप वहीं से कंटिन्यू आप रूटीन वगैरह देख के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास 0 लेवल से आपका शुरू हुआ, ये ऑफलाइन पटना बाजार समिति आपका यहाँ से होगा, ऑनलाइन कोई भी बच्चा घर बैठे कहीं से पढ़ सकता है, सेम क्लास आपका लाइव भी होगा। ये रखा ही गया है कि जो बच्चे इनिशियल फेज में
एकदम बिगनर हैं, शुरुआती वाले हैं, तो वो लोग के लिए ये बैच से अच्छा कोई बैच नहीं है। इतने आराम से मस्ती चाल में चलेगा। अभी फिलहाल आपका 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच बस यही क्लास हो। अधिक से अधिक खूब गुस्साएंगे भी तो 2-2.5 घंटा से ज्यादा कभी नहीं हो। बात सुनो ना, तो इसीलिए आपका 1 से 2-2.5 घंटा बस मान के चलना है कि बैच आराम से चलेगा और इतना ही चाल में खत्म होगा। डेली जाते समय लगेगा कि उतने पच जाए तो एक दिन हेतना हो जाए। बस हो ना, तो आज तुमको लग रहा ना कि इतना एकदम क्लियर है, बस डेली उतने क्लियर करते जाओ, बस धीरे धीरे सही हो जाएगा। 2 विषय तक धीरे धीरे आपका प्रतिदिन रूटीन में रखेंगे तो आपका सही चलेगा। 2 विषय रहने से ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। नए लोग को भी सबको जानकारी दे दोगे। क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। टाइम आपका अभी जो चल रहा है 5 से 6, यही आपका अभी निरंतर यही रूटीन से क्लास चलेगा। फिर हम लोग देख लेंगे कौन सा समय आपके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। थोड़ा ऊपर नीचे एक बार हो जाएगा, फिर उससे होकर परमानेंट चलते रहेगा। तो कल का क्लास पुनः आपका इसी समय से, आज का क्लास आपका यहीं तक।